साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हर लाभ सुख नहीं देता। लाभ शब्द का अर्थ है हमें वो सब मिल जाना जो सांसारिक रूप से उन्नति का स्वरूप माना जाता है, या फिर जो हमारे मन भाव को भाता है। बहुत सारा धन, वैभव, संतान, परिवार, व्यापार, जायदाद, जेवर, शायद ये साधारण रूप से लाभ के चिन्ह या परिभाषाएं हैं। सत्संगत जी, एक कहानी है। एक गरीब व्यक्ति था, मनोहर लाल। बहुत कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहा था। वो रोज एक लॉटरी का टिकट लेता था और परमात्मा से प्रार्थना करता था कि उसकी लॉटरी लग जाए। सत्संगत जी, कुछ साल बाद उसकी लॉटरी लग गई और वो 1 करोड़ रुपए जीत गया। बहुत खुश हुआ और मंदिर जाकर परमात्मा का धन्यवाद भी किया। घर आकर सबको खुशखबरी दी और परिवार के सभी सदस्य पैसे को इस्तेमाल करने की योजना बनाने लगे। सत्संगत जी, बातों बातों में बहस छिड़ गई क्योंकि ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि उस पैसे से क्या क्या खरीदा जाए। झगड़े का शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और अब सारे मोहल्ले को पता चल गया कि मनोहर लाल की लॉटरी लग गई है। सत्संगत जी, अगले दिन मनोहर लाल को पैसे मिले। सबसे छुपाकर वो पैसे घर लेकर आया और उन्हें एक तिजोरी में रख दिए। उसी रात उस डाकू को खबर हो गई कि मनोहर लाल के घर लॉटरी के पैसे रखे हुए हैं। उन्होंने उसके घर पर डाका डाल दिया। सत्संगत जी, मनोहर लाल ने डाकुओं से हाथापाई की और ऐसे में एक डाकू ने मनोहर लाल को अपनी बंदूक का निशाना बना दिया। मनोहर लाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सत्संगत जी, परिवार के सदस्य डर के मारे कोने में खड़े रहे। डाकू पैसे लेकर फरार हो गए। सत्संगत जी, आप क्या कहोगे? क्या 1 करोड़ की लॉटरी लगना मनोहर लाल और उसके परिवार के लिए शुभ था? निसंदेह नहीं। एक ब्रह्मज्ञानी यह जानता है कि हर लाभ शुभ नहीं होता, केवल वही लाभदायक है जो हुक्म में हो, उसी में कल्याण है। इसलिए ज्ञानी जन कर्म और अरदास तो करते हैं पर जिद नहीं करते। सत्संगत जी, वे सदा यही अरदास करते हैं कि प्रभु मुझे वही सब देना जो मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए शुभ हो। सत्संगत जी, ऐसा धन जो संतों की सेवा में लगे, ऐसी संतान जो नेक हो, प्रभु भक्त और सेवा में रुचि रखने वाली हो, ऐसा घर हो जहाँ सुमरन का वास हो, संतों की सेवा हो, ऐसा वहाँ जो सेवा में लगा हो। सत्संगत जी, ऐसा लाभ किस काम का जो दुख और विकारों का कारण बन जाए। एक गुरसिक की हर अरदास में परमात्मा शामिल होता है, इसलिए वो सारी अरदास से शुभ हो जाती है। उसमें हमारी जिद नहीं, परमात्मा की रजा और कृपा शामिल होती है। सत्संगत जी, शायद यही कारण है कि लोग दीपावली पर घर के बाहर केवल शुभ नहीं लिखते, शुभ लाभ लिखते हैं। अर्थात प्रभु हमें ऐसा लाभ देना जो हमारे लिए शुभ हो। सारे रूप में समझे तो परमात्मा की रजा में ही कल्याण है। सत्संगत जी, आइए सारे संसार के लिए मिलकर अरदास करे। हे बख्शनहार, सबनु सुखा दी दात बख्श दे, सब हंस दे वस दे रान, ऐसे हालात बख्श दे। सत्संगत जी, प्रभु की रजा ही हमारे लिए शुभ है, कल्याणकारी है। कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। सत्संगत जी, मन वचन और कर्म से एक होकर के दिखलाना है। कहे हरदेव सतगुरु की रहमत को नित पाना है। सत्संगत जी, एक नाम ही संता दा आधार हुंदा है और दूजे 10 भी आश्रय नहीं रखते। जो छोटी छोटी शक्तियां का सहारा नहीं लेते, उनके मन का भी डावाडोल नहीं होते। सत्संगत जी, एक सिर्फ सर्वव्यापी पारब्रह्म परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। सत्संगत जी, जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होगी
उसके रिश्तों का दायरा उतना ही विशाल होगा। कर्म की ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं, वही लोग बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। साथ संगत जी, चरित्र एक वर्ष है और यश प्रतिष्ठा, सम्मान उसकी छाया, लेकिन विडंबना यह है कि वर्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं, पर छाया सबको चाहिए। संबंध इतना सुंदर बनाइए कि सुख हो या दुख हक से बात कर सको। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए, सिर्फ परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। विचार इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही इंसान को नीचे गिराते हैं। हमारा परिचय हम स्वयं दे, यह हमारा संघर्ष है। हमारा परिचय कोई और दे, यह हमारी उन्नति है। और हम परिचय के मोहताज नहीं, यह हमारी उपलब्धि है। सासंगत जी, सतगुरु की सेवा करे चित्त लगाए, सेवा हनुमान जी से सीखनी चाहिए। लंका जलाकर आए तो भगवान ने पूछा, हनुमान लंका कैसे जलाई? सासंगत जी, हनुमान ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान के चरणों में गिरकर कहा, नाथ न कुछ मोर वडियाई, सो सब पर बात रघुराई। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, सब आपने किया है, दास में कोई शक्ति नहीं थी। भक्त हर कार्य का क्रेडिट भगवान को देते हैं। सासंगत जी, जिसको सारी दुनिया ठुकरा देती है, सतगुरु उसको अपना लेते हैं। सतगुरु के दरबार में हम जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। सासंगत जी, टेक करे सो बाबरा, टेक होवे हानि जो टेके, साहिब मिले सोई टेक पर मानी। अर्थात सासंगत, जिद करना मूर्खता है, जिद करने से नुकसान होता है। जिस जिद से परमात्मा की प्राप्ति हो वही जिद उत्तम है। सासंगत जी, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। अर्थात सासंगत जी, गुरु की शिक्षा के बिना माला फेरने और दान देने से कोई फल नहीं मिलने वाला। यह बात वेद पुराण आदि प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी कही गई है। सासंगत जी, कबीर लहरी समुद्र की मोती बिखरे आए, बगुला परख न जानिए, हंस चुगी चुगी खाए। सासंगत जी, कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर के साथ मोती भी तट पर बिखर जाता है। बगुला को इनकी पहचान नहीं होती और हंस उसे चुन चुन खाता है। अज्ञानी गुरु के उपदेशों का महत्व नहीं जानता, पर ज्ञानी उसे हृदय से ग्रहण करता है। सासंगत जी, राम नाम मन दीप धरु, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बरे बहे रहू, जो चाहसी उजियार। सासंगत जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुखी रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। सासंगत जी, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। सासंगत जी, रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलना कठिन हो जाता है, मिलाना कठिन हो जाता है। सासंगत जी, और यह भी मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच गांठ पड़ जाती है। सासंगत जी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। अर्थात सासंगत जी, दुख में परमात्मा को सभी याद करते हैं, परंतु सुख में कोई नहीं याद करता। यदि सुख में भी परमात्मा को याद रखते हैं तो दुख होता ही नहीं है। सासंगत जी, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोय। सासंगत जी, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं। सासंगत जी, और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छाएं पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए सासंगत जीवन की
हर तरह की परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की चेष्टा है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म निरंकार जो कण कण में समाया हुआ है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने पहले बताया है कि ईश्वर निरंकार है, जिसकी अनुभूति सतगुरु के माध्यम से होती है। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर इंसान को यही ब्रह्म ज्ञान दे रही है। ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसकी अनुभूति होते ही मानव मन से सारे ब्रह्म बंधन चले जाते हैं, और जो इस ज्ञान को जीना शुरू कर देता है वह सुखी हो जाता है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान सभी विधाओं का राजा है, जिसे राजा विधा कहते हैं। साथ संगत जी, राजविधा ब्रह्म ज्ञान जिसने जीवन में उतार लिया वो राजा महाराजा संत बन जाता है। तन मन धन प्रभु की देन है, इसे प्रभु का ही समझिए। साथ संगत जी, ये है हमारा पहला प्रण। पहला ही प्रण समर्पण का संदेश देता है। समर्पण ही भक्ति का पहला पड़ाव है। साथ संगत जी, दूसरा प्रण जाति वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना। दूसरा प्रण एकत्व मानवता एकता का संदेश दे रहा है। साथ संगत जी, एक बनो नेक बनो। तीसरा प्रण खान पान रहन सहन पर आपत्ति नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, तीसरा प्रण भेदभाव को समाप्त कर रहा है, समाप्तः समभाव का संदेश दे रहा है। न कोई वैरी न बेगाना, सगल संग हमको बनी आए। साथ संगत जी, चौथा प्रण वेशधारी साधु संत फकीर नहीं बनना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियों का पालन करने का संदेश दे रहा है। भक्ति भागने का नहीं जागने का नाम है। साथ संगत जी, पांचवा प्रण गुरु का ज्ञान नहीं खोना चाहिए। पांचवा प्रण गुरु की आज्ञा का पालन करना सिखाता है। आधा अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी है, आधा गाड़ा अच्छा लगता है। साथ संगत जी, रचनाहार की हर एक रचना रचनाहार के अंदर है। रचनाहार तो अविनाशी है और ये रचना नश्वर है। सागर से लहरें बनती, सागर में लहरों का वास। सागर अगर नहीं तो लहरें बात बता करेगी कहाँ निवास। लहरें छोटी और बड़ी है, सागर से ही उठती है। लहरें तो आखिर लहरें है, बनती और बिखरती है। लहरों में मिट जाने से क्या सागर भी मिट जाता है। कायम दायम उसी तरह से नजर सभी को आता है। बने और बिगड़े वाले नश्वर को पहचान ले, कहे हरदेव की गुरु से अविनाशी को जान ले। साथ संगत जी, ध्यान हरि का करने सारी चिंताएं मिटती है। भक्ति में डूबे रहने से चिंता पास नहीं आती है। साथ संगत जी, चिंता से दूर वही जो प्रभु में तत्लीन है, सेवा सत्संग सुमरण में हमेशा लीन है। चिंता करने के लिए चिताएं और ज्यादा हावी हो जाती है। डिप्रेशन में इंसान आ जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए जब भी चिंता सताए, सत्संग सेवन सुमरण रोज बढ़ा देना चाहिए। साथ संगत जी, अंशन तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा। फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तू इसका करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसे रह के शुक्र मनाना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बनाना। साथ संगत, चिंता नहीं चिंतन। आदमी को अक्सर अचानक चिंताएं घेर लेती है, न चाहते हुए भी चिंताएं आ ही जाती है। साथ संगत जी, चिंताओं के कारण आदमी घबराया हुआ रहता है। चिंता से बचने का एकमात्र उपाय है प्रभु का चिंतन। चिंता तो सतनाम की ओ न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बसी सोए काल की फांस। साथ संगत जी,